क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश है। पिताजी का नाम? बिहारी, स्वर्गीय बिहारी है। आपको अभी सुनने में आ रहा है कि ये परेशानी हो रहा है आपको नौकरी से, जैसे वो मना कर रहे हैं कि नौकरी आप नहीं कर पाओगे करके। तो क्या आपका ये जैसे ज़मीन ज़मीन दे दिए थे क्या कोल विभाग को? जी, दे दिए थे। आपका ज़मीन कहाँ पड़ता है? ग्राम अमेरा, पोस्ट लपटरा, कौन से खदान को आप ज़मीन दिए थे? बीसीसीएल को, विश्रामपुर क्षेत्र को। और उन्होंने मुआवजा दिया था क्या आपको? नहीं, मुआवजा नहीं मिला, दे दिए। तो आपका कहना ये है कि आपका नौकरी आपके पापा के नाम से उतरा था। हाँ, क्या आपको ज्वाइनिंग लेटर आया था क्या? हाँ, ज्वाइनिंग लेटर मिला है मेरे को, पापा उनके डेथ होने के बाद। तो कितना दिन आप ड्यूटी किए? लगभग 3 साल में लगातार ड्यूटी किया। कुछ परेशानी जैसे कोरोना शुरू हुआ ना, हाँ, उस समय मैं नहीं कर पाया, हाँ। लेकिन हालात कारण, रास्ता जाम होने के कारण। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं ग्राम टप्पर किला, पोस्ट पूर्णा, लखनपुर सरगुजा में रह रहा हूँ। तो आपको ड्यूटी जाने में क्या परेशानी होता है? कितना दूरी पड़ता है सबको बताइए? यहाँ से लगभग ड्यूटी जाने के 70 किलोमीटर पड़ जाता है सर, और जैसे आने जाने में 150 किलोमीटर पार। जैसे आप कोरोना काल में ठीक है ड्यूटी नहीं कर पाए, आपको आर्थिक परेशानी हुआ, और घर में कैसे किन तरीके से परेशानी हुआ जिस कारण से आप ड्यूटी नहीं कर पाए? सर क्या है, मेरी मम्मी भी बूढ़ी हो गई है, उनको भी तबीयत हमेशा खराब रहता है ना, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, उनको भी हॉस्पिटल में ले जाना, डॉक्टर के पास ले जाना, ये सब परेशानियाँ होती थी, है ना। और मेरे को भी क्या है, गांव में मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब बीमारियाँ, घरेलू बीमारियाँ हो जाने के कारण मैं ड्यूटी आने जाने में असमर्थ हूँ। घर में कितने सदस्य हैं आपके टोटल? मेरी माँ है और हम लोग 4 भाई बहन हैं। तो अब जब ड्यूटी जाते हैं तो ये एसएससी विभाग क्या बोलता है आपको? उनका क्या कहना है कि वो प्रूफ मांगते हैं। क्या चीज़ का प्रूफ मांगते हैं? कि ड्यूटी क्यों नहीं आए थे, तो मैं इलाज कराया हुए से है ना, तो प्रूफ क्या चीज़ का दे सकते हैं। तो अभी आप जब ड्यूटी जाते हैं तो आपको क्या बोल के वो मना करते हैं कि आप ड्यूटी नहीं कर सकते करके? जैसे अभी आप ड्यूटी जाते हैं तो आपको ड्यूटी में क्यों नहीं रखा जा रहा है? उन लोग का तो कहना है कि आप नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं? जैसे आपको एंट्री क्यों नहीं देते हैं? आपका कार्ड दिखाए तो। मेरा कार्ड है। आपका तो कार्ड बना है, फिर भी आपको एंट्री क्यों नहीं दिया जाता है? आप मैनेजर से पूछे नहीं क्या कभी कि ये मेरे को क्यों नहीं अंदर जाने दिया जाता है, और ना ही हमें सैलरी दिया जाता है, और आपका तो सब जमीन भी ले लिए हैं, और ये क्या बोलते हैं, अभी आप ग्राम पंचायत टप्पर किला में रह रहे हैं और आपको पैसा भी नहीं मिला मुआवजा का, तो आप कैसे जिएंगे बताइए? फिर अभी जी रहे हैं अब कहीं कहीं काम करके फिलहाल में। फिर आगे आगे आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे को आगे नौकरी चाहिए। कोल विभाग को आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि कोई विभाग में मैं फिर से, जैसे वो लोग मेरे को अभी मना किए हैं कि तुम वो क्या बोलते हैं, प्रूफ लेकर के आओ। आपको कारण बताओ नोटिस जारी किए थे कि नहीं? किए थे, एक बार किए थे, मेरे को सूचना बहुत लेट में पहुंचा। सेकंड में किए थे, वो सूचना पहुंचा ही नहीं मेरे पास। आपको स्पष्टीकरण करवाए थे कि नहीं बीच में? क्या चीज़ का? ये जैसे फिर से वो तो कारण बताओ नोटिस जैसे कि आपको जारी किए गए थे, तो आपको बीमारी था, जैसे घर में आर्थिक स्थिति आपकी गंभीर थी, तो आप नौकरी नहीं जा पाए, तो आपको इसी कारण से निकाला गया, उनका कहना ये है। तो आप अभी स्पष्टीकरण में कुछ दिए थे कि नहीं दिए थे? स्पष्टीकरण में तो दस्तावेज जैसे मेडिकल रिपोर्ट? नहीं, सब तो नहीं दिया। डॉक्टर ने आपको क्या बोला? पैसा लेने की बात बोली, और आपके पास डिस्चार्ज टिकट भी नहीं था, हाँ, यही बात है ना? हाँ, ये बात एकदम सही बात है। और आपको ये तो 70 किलोमीटर जैसे ड्यूटी जाना रहता है, फिर भी आपको कोल विभाग ने छोड़ा। अभी उनको आपका कहना ये है कि आपको नौकरी चाहिए, तभी तो आप घर यापन करेंगे। हाँ, तो अभी आपको कोल विभाग नहीं ले रहा है, तो इसके आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरा ज्वाइनिंग हो जाए, है ना। मैं करना चाहता हूँ, है ना, अपने परिवार को देखना है, जीवन यापन करना है, यही एक ही आधार है। आपको नौकरी किस बेस में मिला था?
जमीन बेस को मिला था मेरे पिताजी को, उनके डेथ हो जाने के बाद उत्तराधिकारी में मेरे को मिला। आपके पिताजी कितने दिन नौकरी किए? तो लगभग 2-2.5 साल किए थे। 2-2.5 साल किए थे। और आप कितने दिन नौकरी किए? मैं लगभग 3 साल पार किया।